हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आपका स्वागत है। आज आप सभी के बीच में सेमेस्टर थर्ड 22-26 वाले सेशन के लिए आज हम बात करेंगे और इस बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बात किया जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स को लेकर होगा। इकोनॉमिक्स में हमारा मेजर पेपर 4 की बात करेंगे। मेजर पेपर 4 की जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छाट के रखे हैं और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी सेशन में करेंगे और पूरी तरह से आपको समझाएंगे, पूरी तरह से वर्णन करेंगे कि आखिर मेजर पेपर 4 में इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रश्न है, वो कौन कौन से हैं और वही क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन में आपको 100% की सारा क्वेश्चन 14 में से पूरी क्वेश्चन आपकी एग्जाम वाले मिल जाएगी। 8 का 8 क्वेश्चन आपका मिलना संभव है, पूरी तरह से संभव है। हमने पूरी डिटेल के साथ एक एक बारीकी से देखकर हमने ये 14 क्वेश्चन को छाटे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला नंबर आज हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम पहला करेंगे डील, उसके बाद लगातार 14 क्वेश्चन की वीडियोस लगातार आपके प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर पे हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पूरी तरह से वीडियो देखनी ताकि समझ में आपको आए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, पर्यावरण एवं विकास की अवधारणाएं एवं उनके संबंध की विस्तार व्याख्या कीजिए। पर्यावरण आप समझ रहे हैं और विकास, पर्यावरण और विकास किस तरह से अलग है, पहले दोनों का डिफिनेशन लिखेंगे, वर्णन करेंगे। पहले पर्यावरण क्या है उसको पूरी तरह से वर्णन करेंगे, फिर विकास क्या है उसको पूरी तरह से वर्णन करेंगे। दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप अवधारणाएं क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंध करते हैं, वो दोनों के बारे में हमें समझाना है एवं इनके संबंध की विस्तार व्याख्या कीजिए। अवधारणाएं के साथ साथ इनके संबंध क्या है दोनों में वो भी करना है। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझना है और इंटर रिलेशनशिप समझना है। अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड इंटर रिलेशनशिप दोनों के बीच में संबंध क्या है, इनके बीच संबंध, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट में ये दोनों बीच में किस तरह से कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर इंटर रिलेशनशिप को हम समझेंगे और संबंध को समझेंगे। तो चलिए पूरी तरह से आंसर को आखिर देखते हैं कि आंसर में हमारे किस तरह से शॉर्ट करके हमने इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन किए हैं और आप सभी को पूरी तरह से ये वीडियो में समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। अब पूरा आप शॉर्ट में जाकर आंसर लिख कर आ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग वॉच करते रहे हमारे वीडियोस को। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण को समझेंगे। पर्यावरण तथा विकास के बीच की कड़ियाँ इतनी जटिल और कठिन होती है कि उन्हें खोलने का किया गया कोई भी प्रयास असंगत निष्कर्ष निकलेगा और जो हल भी निकलेंगे वे उपादान विरोध होंगे। मतलब पर्यावरण और विकास को अगर हम बस दोनों के बीच की कड़ियाँ अगर निकालते हैं, प्रयास करते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, तो उनमें से आपको क्या जब भी खोलेंगे तो उसमें आपको क्या निकलेगा, हल में आपको उपादान मिलेगा। मतलब पर्यावरण और विकास मतलब उपादान, पर्यावरण कटेंगे, पर्यावरण में जाएंगे तो विकास उसके थ्रू क्या होगा, उपादान के थ्रू ही आपको कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उपादान विरोधी होंगे, इसलिए इसको कहा गया। पर्यावरण से पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण से पढ़ने से पहले पर्यावरण के बारे में कुछ जानेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पर्यावरण के बारे में पहले हम कुछ समझते हैं। तो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो विकास के संबंध में, जब हम विकास के संबंध में जाते हैं तो व्यक्तियों के जीवन स्तर में उत्तरित करने से अर्थशास्त्र में विकास के लिए कई शब्द प्रयुक्त किए गए। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास को लेकर हम पर्यावरण में अलग अलग अर्थव्यवस्था में हम बात कर देंगे। विकास सिर्फ विकास ही नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में तो आर्थिक समृद्धि बोला जाता है, आर्थिक प्रगति बोला जाता है, आर्थिक विकास बोला जाता है, सामाजिक विकास बोला जाता है, एंड धारणाएं तथा सत्ता विकास इत्यादि को कहा जाता है विकास को, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में बोला जाता है। विकास एवं पर्यावरण, अब हम विकास पढ़ रहे हैं और पर्यावरण के बीच में संबंध को समझने से पूर्व अगर हम विकास और पर्यावरण को समझते हैं तो उससे पहले हमें और कुछ चीज़ों को जानना होगा। तो क्या है, विकास के संबंध में अन्य शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। अगर हम विकास और पर्यावरण को समझें उससे पहले विकास को क्या क्या चीज़ें बोले जाते हैं, क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनको पहले हम समझेंगे, तब हम पर्यावरण और विकास दोनों की संबंध की कड़ियाँ समझ जाएंगे। तो चलिए आते हैं उस सारे कड़ियों को पहले हम पढ़ते हैं कि विकास के पॉइंट्स को आखिर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक सर्ववृद्धि पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या होता है, तब हम समझेंगे पर्यावरण विकास क्या होता है, ठीक है ना।
वृद्धि जीव जीवन का शब्द है, ठीक है ना। जो वृद्धि है वो जीव जीवन बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। यह जीवों के बढ़ने की प्रगति को जाहिर करता है। विकास मतलब कि में बोला जाए तो यह जीवों को बढ़ने, जब जीवों बढ़ते हैं तो उसकी को भी जाहिर करते कि उनकी ग्रोथ हो रहा है। जैसे मानव का, तो मानव भी जीव है तो उसकी बढ़ोतरी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है किस तरह बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। तो ये हमारा एक जाहिर कर रहा है उसके शब्द को। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब आर्थिक प्रवृत्ति से है, ठीक है ना। समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले या बढ़ोतरी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अगर हम आर्थिक में देखें तो आर्थिक मापदंड को आप कहीं सुनते कि आर्थिक मापदंड इतना चल रहा है अभी, या बताने वाले किसी भी व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं, इकोनॉमिक्स के शब्द में, ठीक है ना। दूसरे शब्द में प्रति व्यक्ति उत्पादन में अगर हम सुनते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन है तो उस आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है उसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध उत्पादन बढ़ने तथा संसाधनों का कुशलता उपयोग से है। आर्थिक वृद्धि की दर के निकलने के लिए वृद्धि के अंतर को प्रतिशत में निकालते हैं, और वृद्धि दर एक तरह से वार्षिक अवधारणा है जिससे इस समय सीमा के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा आर्थिक समृद्धि का डिफिनेशन था या व्याख्या बोलिए इसको कहते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए आर्थिक समृद्धि क्या होता है। अब चलिए आर्थिक प्रगति क्या होता है, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस क्या होता है। आर्थिक प्रगति मतलब पूरी समाज की क्या हो रहा है हमारा इकोनॉमिक्स में, अगर अर्थव्यवस्था में देखें तो हमारा प्रगति किस तरह से हो रहा है जीवों में, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको भी समझेंगे। प्रगति अर्थशास्त्र की कई विशेषताएं अवधारणाएं नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल बेहतरी और इसके चीज़ें में बढ़ोतरी के लिए करते हैं। आम लोगों के जीवन में अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले समर्थक परिवर्तन को अर्थव्यवस्था में प्रगति कहते हैं। इसके गुणात्मक समानात्मक दोनों पक्ष हैं। प्राय प्रगति शब्द का प्रयोग वृद्धि और विकास को संयुक्त रूप पर संबोधित करने के लिए करते हैं। ये हमारा आर्थिक प्रगति हो गया। चलिए अब हम समझेंगे सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास आपका हो गया सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा हो रहा है वातावरण आसपास में। तो उत्पादन तथा उपभोग की सभी क्रियाएं, जो उत्पादन हम कर रहे हैं और जो हम खा रहे हैं, वो दोनों क्रियाएं को आर्थिक वृद्धि के मॉडल के लिए आधार प्रदान करती है। ये हमारा क्या हो, आर्थिक वृद्धि में आप खा रहे हैं, उत्पादन करें, तो ये सारे चीज़ें आपका आर्थिक वृद्धि में आते हैं, ठीक है ना। संसाधन के उपयोग की कुशलता का सिद्धांत इन मॉडल का मार्गदर्शक आधार के है, लेकिन संसाधनों की कार्यकुशलता के अलावा विकास के कई मुद्दे ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन के स्टॉक पुनः उत्पादन की प्रक्रिया, इनका आर्थिक मूल्यांकन आदि या जिनको समझ आवश्यक है। किसी भी साधन की वर्तमान में उपयोग के समय उसके मूल्य निर्धारण और भविष्य में उसकी आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे के लिए उस संसाधन की पुनरुत्पादन लगता है तथा उसके स्थानपत्र विकल्प भी समावेश किया जाना चाहिए। इस आधार पर मूल्यांकन को कल आर्थिक मूल्यांकन टोटल इकोनॉमिक्स वैल्यूएशन कहते हैं। आर्थिक विकास में यदि इसका समावेश किया जा सके तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। अब इसकी कुछ इक्वेशन है। सामाजिक विकास कार्यकुशलता प्लस समयता प्लस कुल आर्थिक मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। तो इसको आर्थिक विकास बढ़ेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। क्या बनता है सामाजिक विकास। चलिए आर्थिक विकास एक बार हम देख लेंगे, इसके बाद कुछ चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो पहले बोलते हैं आर्थिक विकास भी, इस चीज़ों को 2-3 पॉइंट हमने पढ़ा, चौथा पॉइंट हम लोग को लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। आर्थिक विकास को लिख देंगे। आर्थिक विकास सामाजिक संस्कृति, आर्थिक गुणात्मक एवं प्रवर्तन सभी पहलुओं को संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो। ऐसे माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय संसूचक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप से नहीं प्रदर्शित करता है तथा आर्थिक विकास की माप में इनके दर सम्मिलित किए गए हैं,
जैसे आर्थिक, सैद्धांतिक तथा सामाजिक संस्थाएं के रूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा संरचना दर, जीवन प्रत्याश, पोषण का स्तर, स्वयं इत्यादि होते हैं। चलिए इसके बाद कुछ हम पॉइंट को और देखेंगे तथा आर्थिक वृद्धि में इसके गुणात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखकर आज जो आर्थिक विकास कहा जा सकता है। आर्थिक विकास सामूहिक आय वृद्धि एन संसाधनों का गुणात्मक योग एन संबंध, ये हमारा इक्वेशन है, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम देखेंगे कि पर्यावरण और आर्थिक विकास क्या है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे आर्थिक मेन पॉइंट। आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की परिवर्तन चेंजेस क्या होता है, यही हमें पढ़ना था। पर्यावरण तथा आर्थिक विकास के संबंध में की चर्चा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि पर्यावरण किस प्रकार से आर्थिक विकास के प्रभावित करता है और पर्यावरण संसाधन या वस्तु निम्नलिखित ढंग से आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है, एक दूसरे पर डिपेंड है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पर्यावरण को समझेंगे। पहला पॉइंट, पर्यावरण विकास का प्राथमिक घटक है। विकास का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि। इसके लिए पर्यावरण वस्तु की आवश्यकताएं होती है जिनकी आपूर्ति पर्यावरण से ही संभव है। उत्पादन के संसाधनों का पर्यावरणीय वस्तु, भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से पर्यावरणीय वस्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य है। विकास में प्रारंभिक चरण में विकासशील राष्ट्रों में प्राकृतिक पर्यावरण वस्तु बहुत्वीय में होती है अर्थात इनकी कई लागत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे विकास का प्रक्रिया तेज हो जाती है ये पर्यावरण वस्तु दुर्लभ हो जाती है तथा इनका उपयोग महंगा हो जाता है और भविष्य में विकास के लिए बाधा बन सकते हैं। मतलब कि आप अगर आप प्राकृतिक वस्तुओं को देखें या भौतिक संसाधनों का धीरे धीरे आप वर्गीकृत किया जा सकते हैं। इनमें पर्यावरण वस्तुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अपवार है कि विकास में प्रवीण चरण में विकासशील में राष्ट्रीय प्रगति का पर्यावरण की वस्तु बहुविध में होती है तथा इनकी कई लागत नहीं होती है। इसमें अगर आप पर्यावरण पे जाते हैं, पर्यावरण में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, भौतिक है, संसाधनें हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे खनिज जैसे पाया जाए तो आपको क्या पर्यावरण में किसी चीज़ की आपको पैसे नहीं लगते, ये प्राकृतिक रहते हैं। लेकिन आपको ये आपके पूरे देश को या आपके स्टेट को या आपके ज़िले को अगर आपके ज़िले में अगर आपका आयरन मिल गया, लोहा का अंश मिल गया, तो लोहा का अंश मिल गया तो उस अंश पूरे एरिया में जब मिला तो आपके पूरे एरिया का भी विकास होगा, साथ साथ आपका पूरा वो डिस्ट्रिक्ट का ज़िले का होगा, साथ में आपका वो स्टेट में होगा। फिर जब स्टेट को आपका विकास होगा तो आपका देश का भी विकास होगा। तो ये आपका पर्यावरण पे डिपेंड करता है विकास, ठीक है ना, संबंध यही है। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा, अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, 3-4 पॉइंट लिखेंगे, उसमें काफ़ी है, इतने इनफ है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट बोलता है दूसरा पॉइंट आपका बोलता है, चलिए सुनिएगा, भौतिक तथा मानवीय संसाधन की आधार पर पर्यावरण देखिए भौतिक, एक मिनट सेटअप करने दीजिए थोड़ा। भौतिक तथा मानवीय संसाधन का आधार भी पर्यावरण ही होता है। भौतिक और मानवीय संसाधन की बात करें, ठीक है, तो वो भी किस पे आधार होता है, पर्यावरण ही पे ही होता है। केवल भौतिक तथा मानवीय संसाधन से उत्पादन नहीं हो सकता, सिर्फ भौतिक और हमारे द्वारा संसाधन के उत्पादन नहीं हो सकता। ये दोनों साधन पर्यावरण साधन भूमि तथा साथ मिलकर ही उत्पादन कर सकते। अगर आप किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो मानवीय हो गए, किसी चीज़ का यूज करें तो भौतिक हो गए, लेकिन आप पर्यावरण के आप यूज किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है ना। पर्यावरण आपको ज़मीन चाहिए, साथ में उसका आपका मौसम चाहिए, कैसा मौसम, उस हिसाब से आप उस चीज़ों को खेती कर सकते, उत्पादन कर सकते, तब आप जाके विकास करते। अतः विकास के प्रारंभिक चरण में तो प्राकृतिक संसाधन से ही विकास संभव हो सकता है। अगर हम विकास को शुरू चरण अगर हम स्टार्ट करें तो प्राकृतिक ही हमारा पहला विकास का सिद्धांत हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट में आपको लिख देना है, विकास के अंतिम लक्ष्य तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार से है। अगर विकास की बात करें तो अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन हमारी उसको दिन पर दिन क्या कर रहा है, सुधार रहा है। आखिर जब हम पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, चीज़ों को हम आगे बढ़ रहे, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे, ये हमें चाहिए। हमने मान लिया खेती किया, खेती किए पर्यावरण से,
जब पर्यावरण मान लीजिए कोई चीज़ का खनिज मिला तो वो खनिज से आप विकास आपके पास आए, आप उससे दो क्रय विक्रय कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जब आपका विकास हो रहा है तो आपका स्टेट का विकास हो रहा है, जब आपका स्टेट का विकास हो रहा है तो आपका देश का विकास हो रहा है, प्रति आय व्यक्ति का आय विकास हो रहा है। तो आपका क्या हुआ, विकास पे डिपेंड कर रहा है। तो विकास आपका पूरी तरह से संबंध करें तो पर्यावरण पे संबंध है। पर्यावरण सेवाओं से हमारी जीवन गुणवत्ता बढ़ सकती है। वन विहार, नौक विहार, पशु पक्षियाँ, कलवार, जल प्राप्त पर्यटन आदि के लिए अच्छा पर्यावरण आवश्यक है। अगर आप पशुपालन करते हैं, नौक विहार करते हैं या जल का उपयोग कर रहे हैं या प्राप्त पर्यटन जा रहे हैं तो ये सारे क्या है, पर्यावरण पे ही आ रहा है, ये आपके प्राकृतिक पे आ रहा है। तो इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। भारत में कश्मीर, जैसे आप भारत का उदाहरण लें तो कश्मीर क्या घूमने का जगह है, तो उस पर क्या हो रहा है, पर्यावरण से हमारा विकास आ रहा है, पर्यावरण से ही ना विकास आ रहा है। केरला जा रहे तो केरला में भी हरियाली है और भी चीज़ें, शिमला है, नैनीताल है आदि, ये राज्यों में अच्छी पर्यावरण सेवाएं हैं। पर्यावरण ही देखने हम लोग जाते हैं ना, मौसम ही देखने जाते हैं, पहाड़ बर्फ़ें गिरते तो ये सब पर्यावरण पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका होटल यातायात उद्योग काफ़ी विकास हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें आपके आ रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। तो इससे आपका क्या हो रहा है, पर्यावरण द्वारा आपका विकास हो रहा है। तो ये आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट और आपको इसमें लिखने है, उसके बाद आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के पूर्व शर्त है, लेकिन पूंजी निर्माण प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन, खनिज अनुपलब्ध पर निर्भर करता है। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहां इन प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन अगर आप देखें तो किसी देश में ये चीज़ें नहीं हैं और उन पे पास ये सारे संसाधनाएं नहीं हैं, तो उनका भी विकास रुक गया है, अतः उनका विकास नहीं हो सका। और कुछ देश में ऐसे जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहु होते हैं, इसलिए ये आर्थिक विकास के आगे निकल गए हैं। हमारे भारत देश में सौभाग्य देश है कि यहाँ पे हमारा हर एक वातावरण चीज़ मिल रहा है, पर्यावरण द्वारा हमें बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण और आर्थिक विकास से सीधा संबंध है, ठीक है ना। आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, संसाधन अधिक होने से आर्थिक विकास की गति होती है, ठीक है। तो ये सारे आपको 4 पॉइंट इधर लिख देनी है। बाकी आपको विकास क्या होता है, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में विकास को क्या बोलते हैं, उसको 4 पॉइंट को पहले डिटेल कर देना है। उसके बाद 4 पॉइंट इसके को डिटेल कर देंगे कि दोनों में संबंध क्या होता है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या साथ में पॉइंट करके लिख सकते हैं, तो आपका पूरी तरह से नंबर आपको 100% वो दे दें। वो समझ जाएंगे कि आपने सही ढंग से पढ़ाया और एक सटिंग मिले जैसे हमने पढ़ाया। अगर उस तरह आप लिखते तो पूरी आपको 20 में से 20 अंक मिलने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लगे, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए और डिटेल हम करेंगे इससे अच्छा हो सके तो। अगर इसमें अगर नहीं समझ में आता तो हम कॉपी में आपको लिख कर क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। आगे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको कमेंट करना है, ताकि मैं उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और सुधार कर सकूँ। लेकिन ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको ध्यान में रख रहे ये क्वेश्चन हो सकता है 90% है कि मिल सकता है, क्योंकि ये आप लॉजिक लगा सकते हैं कि पूंजी, पर्यावरण और विकास दोनों एक ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द है कि आपको किन्हीं ना ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आपको एकदम पूछना ये सब क्वेश्चन को है। तो ये क्वेश्चन को कुछ सही से समझ लेना है और आपको एग्जाम में अगर इस तरह सटीक लिखते तो आपको 100% 20 नंबर का 20 नंबर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकंड क्वेश्चन के साथ रहेगा और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको वीडियो को वेट करना है। कल आपको फिर नेक्स्ट वीडियो ये क्वेश्चन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।